तो बेस्ट वे टू डील विद बुलीज इज यू गिव ऑफ अ सिग्नल कि भाई मेरे से पंगे लिए तो मैं दूंगा. When I walk into a room, there is no downside in me believing I'm the man. क्या आप में 100% कॉन्फिडेंस है दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली? हाँ या ना? नहीं है तो भाई इट्स डिस्गस्टिंग. द नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मार्शल आर्ट इज नॉन वायलेंस. जब मैं किसी को सॉरी बोलता हूँ ना तो वो डर के नहीं बोलता. मुझे पता है मैं लड़ने को लड़ भी सकता हूँ, बट इट्स अ चॉइस आई एम मेकिंग. मेन हु हैव स्वॉर्ड्स एंड कीप देम इन द शीथ विल रूल द वर्ल्ड. तो पहले तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए किसी की करने की. शॉक ब्लास्ट, मॉल क्रश. ब्लास्ट का मतलब है एक बार मारने के बाद रुकना नहीं है, मारते जाओ. मॉल का मतलब होता है कि बंदे के फेशियल स्ट्रक्चर्स को पूरा फाड़ देना. चिन, जॉ, थ्रोट, आईज, ये बेस्ट एरिया है टारगेट करने की. यू कैन किल अ पर्सन इन अ फ्यू सेकंड्स. तभी मारना है जब और कोई चारा नहीं. कानून भी यही बोलता है, मॉरल्स भी यही बोलते हैं, एंड मी एज द टीचर इज सेइंग द सेम थिंग. लेकिन अगर आप खाली स्ट्रेंथ, साइज, इन सब चीजों को कंपेयर करो विद ट्रेनिंग, नो चांस. छोटा सा बंदा 4 बड़े बड़े मुस्टंडों को अकेला लपेट सकता है. पुश, पुल, स्क्वाट, लंज, हिंज, गेट एंड रोटेट. ये 7 मूवमेंट्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं फंक्शनल फिटनेस. द फर्स्ट इज स्किल सेट, द सेकंड इज माइंडसेट एंड द थर्ड इज एक्सीलेंस. जो बाकी सेंटर्स हैं, जिम्स हैं, ये हमारे लिए ना किंडरगार्टन है. हम पीएचडी हैं. लड़ाई हाथों से नहीं होती है, लड़ाई पहले बातों से होती है. अगर मेरे को तू सही नहीं लगा एक पार्टी में तो मैं सीधा मारना नहीं स्टार्ट करूंगा. मनन, आपकी फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है? कोई 9 सीखा होता है तो उसका दायरा या तो कार्डियो होता है या तो वेट्स होता है. पर आपको और मुझे भी पता है कि रियल वर्ल्ड इज फार मोर डिफरेंट फ्रॉम द जिम लाइफ, मतलब जो ट्रेडिशनल जिम कहते हैं. तो आपका फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है कि आप मुझे, अगर मैं आपके सामने आता हूं तो हाउ यू विल जज मी कि भाई ये स्मिथ फिट है कि नहीं? व्हाट्स योर पैरामीटर्स? इसके 2 आंसर्स हैं. पहला आंसर है कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो सब पे अप्लाई करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, एक बेसिक लेवल ऑफ स्टैमिना, एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, एक बेसिक लेवल ऑफ पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, ये आप में होना चाहिए. तो क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या लिया जा सकता है कि अगर हमें सीढ़ियां चढ़नी है 10 फ्लोर, 8 फ्लोर, हम चढ़ सकें. अगर मैं तुम्हें बोलूं 25, 30, 40 पुशअप करने हैं, तुम कर सको. सो बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा तुम सुपर ह्यूमन बन जाओ, बट एक बेसिक स्टैमिना, स्ट्रेंथ, पावर, ये तुम्हारे अंदर होनी चाहिए. और क्यों होनी चाहिए ये भी सुन लो, क्योंकि भाई कल को मान लो स्मिथ, तू और मैं मिलते हैं और हम कहते हैं चल भाई घूमने चल रहे हैं, हम पहाड़ों में जा रहे हैं और हमारे पास बैकपैक है. तो अगर 2 घंटे 4 घंटे चलने के बाद तू बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लग गया, तो तेरी वजह से पूरे ग्रुप को रुकना पड़ेगा. So do you want to be a liability to the people around you, to your family, to your friends, to your society, or do you want to be an asset to the people around you and your friends, family, everyone? इसीलिए ये एक बेसिक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी चीज ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को देखो. अगर आप एक एमएमए के एथलीट हो तो ऑब्वियसली आपकी फिटनेस बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. व्हाट यू नीड टू डू इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है, व्हाट यू नीड टू डू इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका काम है दैट आई वांट टू बिकम स्पिरिचुअल, रेज द लेवल ऑफ माय कॉन्शियसनेस, तो अगेन द वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेसल, दिस बॉडी इज अ वेसल ऑफ गॉड. ये आपका शरीर नहीं है, ये तुम नहीं हो. सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, तुम्हें लग रहा है ये तुम हो, ये तुम नहीं हो. ये एक वेसल है, ये एक वाहन है. तो वाहन का क्या मतलब होता है, व्हीकल का क्या मतलब होता है? जहां जाना है उसके हिसाब की व्हीकल होनी चाहिए ना. अगर मेरे को अमेरिका जाना है, मैं बोट में नहीं जा सकता हूं, बट अ फ्लाइट इज मच बेटर. साइकिल पे तो डेफिनेटली नहीं जा सकता. सो आपको अपनी डेस्टिनेशन जिंदगी में जो है उसके हिसाब से अपने व्हीकल को तैयार करना है. अब जैसे कि आपने अभी कहा कि ट्रेडिशनल जिम में अगर कोई इंसान आता है तो उसका गोल ओरिएंटेड उसका अप्रोच होता है. माना कि मुझे फैट लॉस करना है या फिर मसल गेन करना है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए या फिर हाइपरट्रॉफी या बल्क या लंबा चौड़ा जो कहते हैं वैसा बनना है. तो आपके जिम में, नॉकआउट फाइट क्लब में अगर कोई आता है तो व्हाट गोल डू यू सेट फॉर हिम? मतलब अगर आपके जिम में कोई आ रहा है और 12 वीक बाद वो बाहर निकल रहा है तो क्या वो ट्रांसफॉर्म होगा? किस किस पैरामीटर से वो ट्रांसफॉर्म होगा? कैसे उसे ट्रेन करते हो वो मैं आपसे जानना चाहता हूं. There are 3 things that will change in anyone who comes to knockout. The first is skill set, the second is mindset, and the third is excellence. अब ये क्या है, इनको ब्रेक डाउन करते हैं. स्किल सेट मीन्स वॉट? मीन्स आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी, मार्शल आर्ट्स सिखाई जाएगी आपको, अपने आप को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना, ये आपको सिखाया जाएगा. लेकिन मार्शल आर्ट सिर्फ वहां पे खत्म नहीं होती है. योद्धा का मतलब है कि आपको हीलिंग भी आनी चाहिए. अगर आपको किसी को तोड़ना आ रहा है, आपको किसी को जोड़ना भी आना चाहिए. तो जो पुराने जमाने के योद्धा होते थे उनको हीलिंग भी सिखाई जाती थी. अब कोई नहीं सिखाता ये सब, बट हम फिर भी सिखाते हैं.
हम कहते हैं कि फर्स्ट एड सीखना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. यू मस्ट नो बेसिक फर्स्ट एड. एंड हमारे लिए फिटनेस इज ऑल्सो अ स्किल. वो एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है. आप समझ रहे हो? अगर हम एक मैराथन दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वेट लॉस कर लेंगे. बहुत सारा कार्डियो होएगा उसमें, राइट? ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डाइट एंड ऑल दैट. बट अगर हम परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, फिटनेस एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है. तो हम फिटनेस पे इतना फोकस नहीं करते हैं, वो एक ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट बन जाता है. जब आप योद्धा बन रहे हो तो ऑब्वियसली आप फिट हो. तो ये जो बाकी सेंटर्स हैं, जिम्स हैं, ये हमारे लिए ना किंडरगार्टन है. हम पीएचडी हैं, ये किंडरगार्टन है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बिगिनर हो आप हमारे साथ ट्रेन नहीं कर सकते. हम 60 साल 70 साल के लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं जिन्होंने आज से पहले कभी जिम में कदम भी नहीं रखा था. क्योंकि हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी को कैसे लेके जाना है. हर बंदे की ट्रेनिंग अलग होती है, हर बंदे की बॉडी अलग है, दिमाग अलग है, लाइफ के गोल्स अलग है. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी डेस्टिनेशन से हम डिसाइड करेंगे व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल डू वी हैव टू बिल्ड फॉर यू. सो हर बंदे की ट्रेनिंग कस्टमाइज्ड होती है. तो इसलिए इवन अ बिगिनर कैन वेरी इजीली कम एंड ट्रेन विद अस. स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया जाएगा. तो ये सारा आता है स्किल सेट में. सेल्फ प्रोटेक्शन, हीलिंग, इवन सॉफ्ट स्किल्स. लड़ाई हाथों से नहीं होती है, लड़ाई पहले बातों से होती है. अगर मेरे को तू सही नहीं लगा एक पार्टी में तो मैं सीधा मारना नहीं स्टार्ट करूंगा. वो भी हो सकता है कुछ केसेस में, बट 90% केसेस में मैं धमकी दूंगा, चौड़ दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई देख कैसे रहा है, भाई कौन है तू, क्या है तू. सो कम्युनिकेशन. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड you will win in all areas of life. If your communication is poor, you will struggle in all areas of life. खत्म बात. ये पॉडकास्ट अगर आप यहीं बंद कर दो ना और एक ये मंत्रा ले जाओ और इस पे काम करो कि अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाओ, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी. वी टीच दैट एट नॉकआउट. और भी बहुत सारी चीजें हैं स्मिथ, बट द फर्स्ट पिलर इज स्किल्स. The second pillar is mindset. So it's not just about the body, it's also about the mind and the spirit. If you have the right mindset, you will win. You will succeed. The experience of life will be a good one, will be a pleasant one. So what is a mindset? How do we build a mindset? दो तरह के mindset होते हैं, एक empowering और एक disempowering. And the second part is एक rigid mindset होता है, fixed mindset, और एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट होता है. सो वी टेक पीपल फ्रॉम अ डिसएम्पावरिंग माइंडसेट टू एन एम्पावरिंग माइंडसेट, एंड वी टेक पीपल फ्रॉम अ फिक्स्ड माइंडसेट कि ऐसा ही है, मैं तो यही हूं, जिंदगी तो यही है, टू अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट दैट नाउ न्यू थिंग्स आर पॉसिबल. द पर्सन ओपन्स अप. लास्ट इज एक्सीलेंस. एक्सीलेंस स्मिथ मीन्स, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं, कि आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, यू स्ट्राइव टू डू इट इन इंटेग्रिटी. उसको एक सम्मान के साथ आप करने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो आपका काम है और जो आप कर रहे हो, इट हैज टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड. सो हम पिक्चरों में देखते हैं कि मिलिट्री वाले जो होते हैं उनका एक बिहेवियर ही अलग होता है. उनकी यूनिफॉर्म होती है, वो टाइम पे आते हैं, उनका बात करने का तरीका ये वो. इवन तो मिलिट्री की बहुत डाउनसाइड्स भी हैं, डार्कनेस भी है वहां पे बहुत ज्यादा, बट हमने एक देखा एक स्टाइल होता है उनके अंदर. वो एक छोटा सा पार्ट है एक्सेलेंस का. एक्सेलेंस बेसिकली मीन्स यू फंक्शन एट अ सर्टन लेवल. इफ वी डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू मीट एट 3 PM, यू शो अप एट 2:45. यू रिस्पेक्ट टाइम, यू रिस्पेक्ट स्पेस, you respect creativity. If your customer has paid you 100 rupees to receive a service, you give him services worth 1000. You give him 10 times the value. That is called excellence. Under promise, over deliver. Exactly. No. Over promise, over deliver. Okay. Only exponential बात करनी है हमें. देखो, बात जो मैं कर रहा हूं ना, वो मुश्किल है, आसान नहीं है जो मैं बोल रहा हूं. आसान करना क्यों है? आसान करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्त. अगर नंबर 1 पॉडकास्टर बनना इस दुनिया में बहुत इजी हो जाएगा ना, तो तू कहेगा बनना ही नहीं भाई, फिर तो फायदा क्या है फिर. तो दिस इज वन थिंग एवरीबडी शुड गेट. एंड लाइक मैं तो रेकमेंड करूंगा, जब पॉडकास्ट सुन रहे हो ये वाली ना, पेन पेपर लेके सुनो. इट इज गुड दैट वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू इज डिफिकल्ट. ये दिमाग में डाल लो. जब भी नेक्स्ट टाइम फील होएगा ना, यार मुश्किल हो रही है, तो याद दिलाना, it's supposed to be difficult. So to wrap it up, skill set, mindset, excellence. These are the 3 things we give to people at Knockout.
अब मनन, आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस वर्ल्ड में देखते होंगे तो आजकल एमएमए के बहुत ही मतलब प्रोपोनेंट्स आ गए हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क हो गया, और कोई भी मतलब बड़ा बिलियनर है, उसका वो कहता है ना कि पोस्ट इकोनॉमिक लाइफ उसकी होती है, तो वो आइदर फाइटर में होता है या फिर वो फिटनेस में कहीं ना कहीं तरीके से अपने आप को जोड़ना चाहता है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटर और अ वॉरियर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बेस? मतलब मैंने तो खाली बिजनेस का एक आपको एग्जांपल दिया, पर आपको भी पता है कि एक में अगर आप एक्सेलेंस करते हो देन दैट एक्चुअली ऑस्मोसिस होता है बाकी सारी एरियाज में। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि फाइटर और वॉरियर माइंडसेट इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई, अगर तुम वॉरियर नहीं हो, अगर तुम योद्धा नहीं हो, तो तुम क्या हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हो अनलेस यू एम्बॉडी सम ऑफ दैट वॉरियर एनर्जी? तुम कौन से भ्रम में, कौन से इल्यूजन में जी रहे हो? बिना उस एनर्जी के तुम कैसे जिंदगी जी सकते हो? एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा ये काम है। आज से 12,000 साल पहले, व्हेन वी वर नोमैड्स, जब अर्ली मैन का टाइम था, जब हम जंगलों में घूम रहे थे, हु वॉज द लीडर? द गाय हु कुड हंट, हु कुड किल एंड हु कुड प्रोटेक्ट द ट्राइब। वो लीडर था ना? तो वो क्या था? वॉरियर था वो। आज से करीब 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, तो भी एक लीडर की जरूरत थी, तो भी हंटिंग की जरूरत थी, दूसरे ट्राइब्स भी अटैक कर सकते हैं। वो क्या था? वो भी वॉरियर था। मिडिवल एजेस में तुम आ जाओ तो भी द मोस्ट पावरफुल किंग्स, द मोस्ट पावरफुल नेशंस, द मोस्ट पावरफुल आर्मीज, व्हाट वर दे? वॉरियर्स। सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन इज दिस, वॉरियर। और तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो और जो भी तुम करना चाह रहे हो, हाँ मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, मैं कंप्यूटर के पीछे बैठूंगा, तुम्हें लगता है तुम उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे विदाउट embodying this? It's the dumbest thing to think that you can achieve anything of meaning, anything of value unless you have the warrior spirit in you. क्योंकि एक वॉरियर क्या होता है, जरा सोचो ना एक बार। वॉरियर होने का मीनिंग भी इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। 12,000 पहले इट वॉज हंटिंग, 10,000 साल पहले इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिडिवल टाइम में, किंग्स क्वींस के टाइम में इट वॉज डिफरेंट। इट वॉज अबाउट आई फाइट फॉर माई किंग, स्वॉर्ड एंड शील्ड। Then it was about guns. Now it's about computers, AI. वॉरियर होने का मतलब भी इवॉल्व हुआ है। सो वो पुराने वाले जो स्टेट्स ऑफ बीइंग हैं, उनके ऊपर आपको अब मॉडर्न डे मीनिंग को ऐड करना है। नोबडी सेइंग कि जंगल में जाके हंटिंग शुरू कर दो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट उस बात को समझो और आज की डेट में उसका क्या मतलब है। I'll give you a clue. One of the things is communication. One of the things is being able to impact others, impact your surroundings. What is business? Business is the ability to impact your surroundings, impact other people. I see a need in the market. I identify a need in the market. I identify a problem. Then I go solve it. And as I solve it, I influence others. I go like, Smith, this is good for you. Buy this. So, कौन से बेवकूफ इंसान ने आपको यह बता दिया कि ये सारी चीजें बिना वॉरियर स्पिरिट के हो जाएंगी, ये सारी चीजें बिना अग्रेशन के, बिना पागलपन के हो जाएगा? यू नीड अ लेवल ऑफ मैडनेस, स्मिथ, टू बिल्ड बिग बिजनेसेस। मैडनेस। अपनी टीम से डील करना है, गवर्नमेंट से डील करना है, क्लाइंट से डील करना है, नॉन स्टॉप चीजें फिगर आउट करनी है, कंपटीशन से डील करना है, इवॉल्व करना है। अगर नया प्रोडक्ट नहीं निकाला, नई सर्विस नहीं निकाला, तो somebody will copy you, you will be finished। ये सारी चीजें, how the hell can you do it without tapping into the warrior spirit? पॉसिबल ही नहीं है। खत्म हो जाओगे तुम, you will be destroyed। एंड डेटा यही बोलता है, 95% of businesses fail in the first, क्या है वो, 3 years या 5 years? There is a very famous report that says that. That's because only less than 5% of people ever tap into the warrior spirit. अब मनन, आपने 25 साल पहले एक मूवी देखी होगी, उसका नाम था फाइट क्लब। आई थिंक यू विल बी अ बिग कल्ट फैन ऑफ इट, और मैं भी उसका एक फैन था। इट इज नॉट अ मूवी, इट इज वन काइंड ऑफ फिलोसॉफी, हम लोग कह सकते हैं कि इट वॉज रियली अ फिलोसॉफिकल लेसन फॉर अस, कि फाइट क्लब जो पोर्ट्रे कर रहा था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उस मूवी का जिस्ट है और क्या उसके माध्यम से हमें अभी उसकी जरूरत है? क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में हमसे कहा कि आज जो वर्ल्ड की सिचुएशन है उसमें आपका जो काम है, आपका जो लाइफ वर्क है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है इट इज हाईली टाइड टू द फाइट क्लब फिलोसॉफी ऑल्सो। करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। The Fight Club philosophy is this. Why are you a slave? Why are you a slave? क्यों तुम एक ऐसे उसमें फंसे हुए हो,
ऐसे जेल में फंसे हुए हो जहां ना तो तुम खुश हो और ना तुम कहीं पहुंच रहे हो, ना तुम कुछ कमा पा रहे हो। तुम एक ऐसी नौकरी कर रहे हो जिसमें तुम बिल्कुल खुश नहीं हो, या अगर खुश भी हो तो मतलब ठीक है, चल रहा है, वीकेंड पे चले जाते हैं बाहर, दारू पी लेते हैं, टाइम पास है, सर्वाइवल करना ही पड़ेगा, ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी। तो घटिया सी तुम जिंदगी जी रहे हो, घटिया सा तुम काम कर रहे हो। तुम्हारा जो पार्टनर है दैट्स नॉट योर ड्रीम पार्टनर, या बहुत लोगों के पास तो है ही नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। स्ट्रगल कर रहे हैं लोग कि कोई मिलता क्यों नहीं है, कोई मिलता क्यों नहीं है। तो तुम्हारी लाइफ की हर जगह अगर तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम्हारे लगे हुए हैं, और तुम जो सोचते हो वो भी सेम है। तुम जो सुबह उठते हो, दोपहर को, रात को, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई कैमरा लगा दे, 95% ऑफ योर थॉट्स आर द सेम, योर एक्शंस आर द सेम। तो तुम्हारे में और एक रोबोट में या एक कुत्ते में क्या फर्क है? कुत्ते भी तो प्रिडिक्टेबल से ही होते हैं ना, सुबह ये करेगा, दोपहर को ये करेगा, अभी ये सोच रहा होगा बिस्किट डाल दो, खा लेगा जाके। तुम्हारे में और कुत्ते में फर्क क्या है? तुम्हारे में और रोबोट में फर्क क्या है? तुम्हारी 95% थॉट्स सेम है, तुम्हारा रूटीन सेम है, यू डोंट लाइक व्हाट यू डू, यू डोंट हैव अ हॉट गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव अ गुड बॉडी। डिस्गस्टिंग सी कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जीने थोड़ी आए हो यहाँ पे। द वे दिस इज कनेक्टेड टू द फाइट क्लब इज, ये जो चक्रव्यूह में तुम फंस चुके हो ना, इससे बाहर तुम सांस लेके या सिर्फ मेडिटेट करके नहीं निकलोगे। इससे बाहर निकलने का तरीका लड़ाई है। यू हैव टू फाइट योर वे आउट ऑफ इट। तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम फोन में देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, वो एडिक्शन है। तुम गंदा खाना खाए जा रहे हो, वो एडिक्शन है भाई। चीनी, डीप फ्राइड चीजें, इट्स एन एडिक्शन। तुम्हारे आसपास लोग वही घटिया सी बातें कर रहे हैं, तूने ये देखा, तूने वो देखा, वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे। दिस इज अ, यूर इन अ ट्रैप। यहां से निकलना कोई, इट्स नॉट इजी, दम लगेगा। तो अगर जिंदगी जीनी है तो लड़ना पड़ेगा। यूल हैव टू ज्वाइन द फाइट क्लब, रेबेल बनना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स राइट नाउ ऑन द प्लैनेट आर डिजाइन्ड टू कीप यू अ स्लेव। किसी भी सिस्टम को उठा लो यार, किसी भी सिस्टम को। एजुकेशन क्या सिखाते हैं स्कूल में, कॉलेज में? ओ माय गॉड, इतना टाइम तुम वहां बिता रहे हो बचपन से। सो जो सिस्टम्स हैं दुनिया के, जब आप वॉक पे निकलते हो, आपको ज्यादातर क्या नजर आता है? हेल्थ फूड, हेल्थ फूड, हेल्थ फूड नहीं, जंक फूड, बर्गर, फ्राइज। किसी भी मार्केट में जाओ, वॉक, लुक लेफ्ट राइट, बड़े बड़े बोर्ड्स आपको यही नजर आएंगे, बर्गर खा लो, फ्राइज खा लो, दारू पी लो। आपको ये नहीं नजर आएगा कि ईट फ्रूट्स, हमारे रेस्टोरेंट में फ्रूट्स मिलते हैं जी, ये नजर नहीं आएगा आपको। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं दारू नहीं पीता, मैं भी दारू पीता हूं, मैं भी बर्गर खाता हूं, बट आई एम नॉट अ स्लेव टू ऑल ऑफ दैट। मैं ब्रेन वॉश्ड नहीं हूं, और 90% लोग ब्रेन वॉश्ड जिंदगी जी रहे हैं एक स्लेव की। तो वहां से बाहर निकलो, टाइम भी नहीं है, जिंदगी यूं चली जाएगी, तुम्हें नहीं पता। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइट। तो मनन, हमारा जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो स्टूडेंट बेस्ड है, और स्टूडेंट लाइफ में आपको भी पता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ बुलिंग गोइंग ऑन, दैट इज़ लॉट ऑफ रैगिंग गोइंग ऑन इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लाइक एजुकेशनल या फिर कॉलेज लाइफ या वैसा कुछ कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन इंसान ज़्यादा बुली होने के चांसेस उसके ज़्यादा है और कौन इंसान के चांसेस नहीं है? क्योंकि इफ़ वी बी रियल, ऐसा होता नहीं है कि हर इंसान बुली होता है, हर इंसान की रैगिंग होती है। ऐसा कोई होता होगा कि मतलब कोई उसका बॉडी लैंग्वेज या फिर कोई उसका डीमीनर, क्या कह सकते हैं कि क्या वो उसका वल्नरेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, इफ आई कैन से दैट द राइट टर्म। तो आपके हिसाब से इस टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि कोई इंसान ये फेस कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली। बुली वही होता है जो कमजोर है। सो बुलीज के दिमाग में क्या होता है, वो एक ऐसा टारगेट देख रहे हैं जिसको वो डोमिनेट कर सकें, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर सकें, और सबको दिखा सकें कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, या जो ट्रॉमा उनके अंदर है वो किसी पर डंप कर सकें। सो कभी भी बुली इज नॉट अ हीरो, बुली इज नॉट एन एथलीट। एक एथलीट एक मैच ढूंढता है कि तू भी खिलाड़ी है, मैं भी खिलाड़ी हूं, आजा टक्कर का मुकाबला करेंगे। बुली जो है वो हमेशा और हमेशा कोई ऐसा आदमी ढूंढता है जिसको वो आसानी से दबा सके। तो बेस्ट वे टू डील विद बुलीज इज यू गिव ऑफ अ सिग्नल कि भाई मेरे से पंगे लिए तो मैं दूंगा। ये सिग्नल देना, ये बोलने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे ऐसे हार्ड बन के घूमने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में होना चाहिए, ये आपकी टोन में होना चाहिए, ये आपके आई कांटेक्ट में होना चाहिए। इसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं नॉकआउट में। सो फॉर एग्जाम्पल, टोन भी अलग अलग तरह की होती है। आई कैन हैव अ सीकिंग रेपो टोन विच इज, हे स्मिथ क्या हाल है, ये ऊपर जा रहा है थोड़ा। आई कैन हैव अ नॉर्मल टोन, हे स्मिथ क्या हाल है। आई कैन हैव अ ब्रेकिंग रेपो टोन, हे स्मिथ क्या हाल है। तीनों में एक डिफरेंस है। मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूं तुम्हें, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जो तुम्हें बुरा लगेगा,
बट हे स्मिथ क्या हाल है, हे स्मिथ क्या हाल है, हे स्मिथ क्या हाल है। सो टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ऑल्सो सोशलाइज। अगर तुम अकेले हो तो तुम अगेन एक इजी टारगेट हो, तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है। ये और भी प्रॉब्लम्स है, बात सिर्फ बुली की नहीं है। तुम देखो ना, तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं तुम जाके दोस्त बनाए, तुम क्यों नहीं बैठे 4 लोगों के ग्रुप में। हाँ मतलब आपका खुद का माहौल होना चाहिए। मैं राइट, अगर आपका खुद का भाषा सोशल में सर्कल कहाँ है, उसे क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हो आप अपने उसी में घुसे जा रहे हो कि मैं विक्टिम हूं, विक्टिम हूं, विक्टिम हूं। ठीक है, बाहर निकलना उससे। अब मेक अ फ्रेंड। 4 लौंडे एक साथ घूमोगे और चारों बंदे इन चीजों पे काम करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो कौन तुम्हें बुली करेगा यार। सो एक्चुअली बी आप पावर डायनेमिक्स में अब तो हो जा तो रहे हैं। दोस्त बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कूल में, कॉलेज में। आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए। मैं आइसोलेटेड था, इसीलिए मेरे साथ बुलिंग होती थी बहुत। यस, तो आइसोलेटेड मत रहो, दोस्त बनाओ और ग्रुप्स बनाओ। और कई बार ये जो लोग जो बुलीज हैं, जो मान लो गुंडे हैं तुम्हारे, इन्हीं को दोस्त बना लो। ये तो तुमने सोचा ही नहीं आज तक कि इस साले को दोस्त भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सो ये स्टार्टिंग की चीजें हैं, 1-2। मैं आपसे यहाँ डबल डाउन करना चाहूंगा फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन स्टैंड पॉइंट कि मान लो कि मैं किसी को इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, बट मुझे पता होना चाहिए कि मैं नाइस गाय हूँ, बट यू कांट ऑफेंड मी, यू कांट टेक मी फॉर अ राइड। तो ऐसी पर्सनालिटी के क्या क्या सिग्नल्स होते हैं और कैसे उसे डेवलप किए जाए, वो आपसे जानना चाहूंगा। ब्रो, जो तुम बोल रहे हो ना, वो थोड़ा हाई लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। 90% लोग जो हैं अभी उधर ही स्टक हैं कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो दे शुड नॉट वरी अबाउट कि मैं इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, मैं कर इंटिमिडेट तू। हाँ, ये पहला स्टेप है। क्योंकि ये भी ना, ये जो थॉट्स होती है ना, मैं इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता सामने वाले को बुरा लगे या कुछ हो जाए, ये भी उसी माइंडसेट से आ रहा है। कौन से माइंडसेट से? फट्टू के माइंडसेट से। स्टॉप बीइंग अ फट्टू, स्टॉप बीइंग अ फट्टू, स्टॉप बीइंग अ वेक अप। थोड़ा रिस्क ले लाइफ में। फाइट क्लब ज्वाइन कर, ट्रेनिंग कर, वहां से तेरे को पावर मिलेगी। अच्छी पॉडकास्ट सुन, वहां से तेरे को पावर मिलेगी। अच्छा खाना खा, जिम जा, पावर मिलेगी। और उसके बाद रिस्क ले जाके। तो पहला रिस्क यही है कि इट्स ओके टू कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग, इट्स ओके टू कम अक्रॉस एज क्रेजी। किसने सिखाया तेरे को कि आराम से बात करनी होती है? मुझे देख, मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं इस पॉडकास्ट पे। किसने सिखाया कि नहीं आराम से बात करनी होती है? इट्स फाइन टू बी क्रेजी, इट्स फाइन टू बी इंटिमिडेटिंग। किसी भी कमरे में जब आप घुसते हो, देर इज नो डाउन साइड टू 100% बिलीविंग दैट यू आर द बेस्ट मैन इन द रूम। आई एम नॉट सेइंग कि स्मिथ बेस्ट नहीं है, स्मिथ भी बेस्ट होगा अपने आप में। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मिथ में कोई कमी है, बट वेन आई वॉक इन टू अ रूम, देर इज नो डाउन साइड इन मी बिलीविंग आई एम द मैन। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता तुम्हें। तुम्हें क्या सिखाया जाता है? ये बन जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। यस सर, यस मैम, सर एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो टू द वॉशरूम सर? नो, ओके सर। दिस इज वॉट दे आर टीचिंग यू। सो कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग। क्या दिक्कत है? धीरे धीरे, यस, इसके ऊपर का जो लेवल है, यू लर्न बैलेंस। अब बैलेंस में क्या है कि स्मिथ, आई कैन कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग बाय शाउटिंग एंड रेजिंग माई वॉल्यूम और जस्ट लुकिंग एट यू इन द आईज। समझ रहे हो? बिना कहे वो सब कुछ कह देना। तो वो नेक्स्ट लेवल है स्किल का। बट आप बाईपास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो बाईपास करने की इच्छा आ रही है आपके अंदर, वो वहीं से आ रही है क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए अगर मैं ज्यादा लाउड हो गया तो। इसी डर को तो ओवरकम करना है कि कुछ गलत नहीं होगा, और होगा भी तो तू झेल लेगा। सबसे बड़ी चीज मार्शल आर्ट्स में स्मिथ लोगों को ये मिलती है, मुझे पर्सनली ये मिली थी जब मेरे मुंह पे मुक्का लगा और मेरे नाक से खून निकला। बहुत पहले की बात है। अब वी हैव मेड आवर ट्रेनिंग वे सेफर नाउ। अब इंजरी के चांसेस जीरो हैं इस टाइम पे अगर कोई ट्रेनिंग करता है हमारे साथ। बट जब हमने शुरू किया था आज से 12 साल पहले, हम हर चीज ट्राई कर रहे थे। तो जब 1-2 मुक्के लगते हैं ना मुंह पे, माई एक्सपीरियंस वॉज बैक इन द डे, वाओ, आई एम नॉट मेड ऑफ ग्लास। मैं कांच का नहीं बना हुआ हूं कि मेरे मुंह पे मुक्का लगेगा तो भाई मैं वहीं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं बाय द वे। तो ऐसी चीजों से ना और दिमाग में घुस जाता है कि मैं कमजोर हूं, मैं इजीली टूट सकता हूं। तो अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, भाई मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे को तो ये कंडीशन है, मुझे तो ये, कुछ नहीं होता। द ह्यूमन बॉडी इज फकिंग टफ। 12,000 सालों से हम रह रहे हैं इस दुनिया में। सो ये सीक्वेंस है। फर्स्ट, बी लाउड, बी द मोस्ट अनअपोलोजेटिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड उसके बाद धीरे धीरे फाइन ट्यून करो और उस एनर्जी को बैलेंस में लेके आओ। पर पहले खोलो, डब्बे को खोलो पहले।
अब माना जब हम लोग स्ट्रीट फाइट की बात करते हैं तो स्टीरियोटाइप, कॉमन स्टीरियोटाइप, जैसे आपने कहा कि हमारा जो माइंडसेट अभी तक बना है वो कहते हैं कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो करते हैं स्ट्रीट फाइट, जो अच्छे बच्चे हैं वो चुपचाप मतलब निकल जाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना जी उजूरी करके निकल जाते हैं। अब मैं आपसे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि लोगों को तब तक सीरियसनेस पता नहीं चलती जब तक वो खुद पे ना बीती हो तब तक, मतलब पड़ोसी पर बीती है तो कहते हैं हाँ वो उसका वैसा ही उसके लायक था, वैसा ही था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ कॉम्बैट और स्ट्रीट फाइट सिचुएशंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ और यू हैव सीन फ्रॉम अ सेकंड हैंड पर्सपेक्टिव, आपके दोस्त की हो गई या फिर आपके कजिन की हो गई या फिर आपने जैसे कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर कोई आपकी बहन है उसके साथ हो गई। तो खाली रेंज मैं जानना चाहूंगा ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि भाई ये भी हो सकता है, प्रिपेयर फॉर इट। एक टाइम था जब मैं नाइट क्लब में डीजे था और मैनेजर था, तो जब काम कम होता था मैं गेट पे खड़ा हो जाता था विद द बाउंसर्स। तो वहाँ बहुत एक्सपीरियंसेस मिले। रात को लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रात को लोग दारू पी के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैंने वो वाले एक्सपीरियंसेस देखे कि एक कैटेगरी ऑफ पागलपन क्रिमिनल ये होता है जो बस ईगो में है, जो बस अपने इमोशंस की वजह से लड़ रहा है। देन आई हैव ऑल्सो मेट पीपल एंड आई हैव ऑल्सो बिन इन सिचुएशंस कि रात को कभी कहीं से घर आ रहे हैं तो दो चार उस तरह के इंसान मिले जो या तो चोरी करना चाहते थे या वो भी बस शराबी घूम रहे हैं, ड्रग्स लेके घूम रहे हैं। तो ये वाले लोग भी, इनके साथ भी मेरा सामना हुआ है, इनके साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं। बट मैं ये बोलूँगा इस सारे एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन चीज़ ये रही है, जो कॉमन फैक्टर ये रहा है कि ये सारे के सारे लोग इमोशंस से ड्रिवन है। तो अगर कोई एक्चुअली मैं ना मल्टीपल लेवल्स पे सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ। अगर कोई एक्चुअली आपको टारगेट करना चाहता है, वो इमोशंस से ड्रिवन नहीं है, वो लॉजिक से ड्रिवन है। वो आपके ब्रेन लाइफ का हिस्सा अलग होता है, लिम्बिक ब्रेन एंड द थिंकिंग ब्रेन। 100%। जो आपने कहा इमोशनल वाला वो लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो हमारा जो कहते हैं ना कि इंपल्सिव, जो कहते हैं कि भाई डायरेक्ट मार लिया, मतलब बात भी नहीं करेगा, डायरेक्ट वो मारी से ही शुरू करेगा। करेक्ट। सो वो इमोशंस वाले लोग हो गए। देन देयर आर पीपल जो लॉजिक से ड्रिवन है, जिनकी मान लो आपसे दुश्मनी है। अगर आप मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो वीआईपीज हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट उनकी सिक्योरिटी हम अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। उनकी सिक्योरिटी में ये देखा जाता है कि कौन लोग हैं जो एक्चुअली आपको टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो क्या कैसे टारगेट कर सकते हैं। साइबर रिवर्स इंजीनियरिंग करना कि क्या उनके माइंडसेट हो सकते हैं और क्या उनका साइबर सिक्योरिटी भी देखी जाती है उसमें। बॉडीगार्ड्स भी तरह तरह के होते हैं। एक होता है मोटा तगड़ा बॉडीगार्ड जो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए होता है, और एक दो ऐसे बॉडीगार्ड होते हैं जो आपके साथ नहीं चलेंगे, आपसे 200-400 मीटर की दूरी पे चलेंगे। किसी को पता भी नहीं होगा वो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ होने नहीं देंगे। सो लड़ाइयाँ अलग अलग लेवल्स पे होती हैं। अब एक बार मैं एक पहाड़ पे था, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम की, और एक फ्रेंड थी मेरी। उस पहाड़ पे हम लोग गए थे एक मंदिर, मुझे मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा, शिव का बड़ा फेमस मंदिर है, बिजली महादेव, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ते में हमारी गाड़ी जंगल में फंस गई थी, तो गाड़ी हमने कहा चलो ऐसी की तैसी जंगल में ही छोड़ दी। बाकी का रास्ता हमने किसी से लिफ्ट ली और हम मंदिर में पहुंचे। अब फुल मून की रात, कोइंसिडेंस, ठंड, रात के बज चुके हैं 12। अब वापस जाने का कोई तरीका ही नहीं था, गाड़ी बहुत नीचे थी। तो वहां पे हमें लोगों ने बोला कि आप लोग यहीं सो जाओ। अब वहां पे 2 लड़कियां हैं, पहाड़ के ऊपर हैं हम, और मैं उनके साथ, तो उनकी सेफ्टी भी मेरी जिम्मेदारी है ना। अभी तक कोई थ्रेट नहीं हुई है, बट आई नो द सिचुएशन इज नॉट अ सेफ सिचुएशन। तो कई बार ऐसा भी होता है, इस तरह की चीजें भी होती हैं कि आपको रियलाइज होता है कि ओके आई एम इन अ सिचुएशन वेयर राइट नाउ देयर इज नो थ्रेट, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्रेट अराइजिंग इज वेरी हाई। टारगेट आप इजी हो जाते हो। हाँ, तो फिर उसके अलग टैक्टिक्स होते हैं कि एम आई रेडी टू डील विद द पीपल हियर। मेरे पास हथियार है, हथियार नहीं है। यहाँ पे लोग जो है वो कैसे हैं, जरा जाके उनसे बात करते हैं। एंड इफ यू आर गुड एट सोशलाइजिंग, गुड एट कम्युनिकेशन, आप एक बंदे का इंटेंशन पढ़ सकते हो, उसकी आंखें देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के। एंड यू कैन ब्रेक द आइस ऑल्सो, जैसे आपने कहा कि अगर वो आपसे ताकतवर है तो यू कैन ब्रेक द आइस एंड यू कैन बी ऑन देयर साइड ऑल्सो। राइट। सो वो सारी स्ट्रैटेजीज वहां पे भी मैंने अप्लाई करी। सो वंस यू आर गुड एट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, देन कम्स द नेक्स्ट लेवल। मोस्ट पीपल आर नॉट, अगर मैं लोगों से पूछूं क्या आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस है दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली, बस इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना है। और अगर हम इसका एक क्लिप बनाएंगे तो लेट पीपल पुट इट इन द कमेंट्स
क्या आप में 100% कॉन्फिडेंस है दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली? अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, 4 लोग आ जाते हैं, क्या आप में 100% कॉन्फिडेंस है, हाँ या ना? नहीं है तो भाई इट्स डिस्गस्टिंग. इट्स नॉट इवन लाइक चलो कर लो, सीख लो. इट्स डिस्गस्टिंग. व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू यार? ये तो आज की मॉडर्न सोसाइटी का आप थोड़ा सा फायदा उठा रहे हो. 2-4-5 हजार साल पहले का टाइम होता तो कोई थूकता भी नहीं तुम्हारे ऊपर. कोई ऑर्गेनाइज ऐसा आपका गवर्नमेंट भी नहीं थी जो आपको मतलब लीगली या वैसे प्रोटेक्ट करे. कोई ग्रुप भी तुम्हें नहीं लेता ना. व्हाई वुड आई हैव यू इन माय ग्रुप? कुछ तो लेके आओ. एक ग्रुप में अगर 6 लोग होते हैं, एवरीवन ब्रिंग्स समथिंग. कि चलो स्मिथ विल टेक केयर ऑफ द वीडियो प्रोडक्शन, मनन विल टेक केयर ऑफ समथिंग एल्स, दिस गाय विल टेक केयर ऑफ, तब बनेगा ना एक ग्रुप. सो ये पहला लेवल है. बियॉन्ड दिस is a slightly spiritual, magical space. Okay? Because we say that the journey of martial arts is from self-protection to self-perfection. Self-protection to self-perfection. Becoming perfect. Becoming one with God. वो next level है. So ये spectrum है बहुत बड़ा. ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक हम जा रहे हैं. बहुत बड़ी journey है ये. तो इसमें once you have learned to protect yourself, take care of yourself, make money, be resourceful, be useful, then you start impacting others. अब मेरे साथ क्या होता है स्मिथ, मेरे आसपास ना, मैं कहीं भी हूं ना, तो एक रेडियस बन जाता है जिसमें कोई लड़ाई नहीं होती है. अब ये एक काउंटर इंट्यूटिव चीज है. लोगों को लग रहा होगा जी फाइट क्लब की बातें चल रही हैं तो ये तो खूब लड़ता होगा. द नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मार्शल आर्ट्स इज नॉन वायलेंस. मार्शल आर्ट्स डजंट मीन तुम लड़ते फिर रहे हो. ब्रैगिंग पैराडॉक्स आपको पता है मनन भाई? ब्रैगिंग पैराडॉक्स नहीं, क्या जो ये? जितनी ज्यादा फेंकता है वो उतना ही, मतलब वो कहता है ना कि भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं है. वैसा ही पूरा रियल लाइफ में हमने देखा है कि मतलब कोई बोलता है कि मेरे बाप तो ये है, मैं तो ये कम्युनिटी से हूं, मैं तो ये हूं, सबसे पहले वही भागेगा. अगर कुछ हुआ, लफड़ा वफड़ा कुछ हुआ, तो पहले वही भागेगा. वो एक कहता है ना ब्रैगिंग पैराडॉक्स. जितना लंबा आप फेंकोगे उतना ही आप कमजोर हो अंदर से. क्योंकि जो एकदम अंदर से स्ट्रांग होगा वो, जैसे कि आपने कहा, वो एक स्टेयर से ही आपको पता चल जाएगा भाई पंगा नहीं लेना इससे. हाँ, सो नॉन वायलेंस, बिल्कुल नॉन वायलेंस, सही बोला आपने. वो एक ऑरा बनता है. तो मैं किसी भी रूम में होता हूँ, किसी भी स्पेस में होता हूँ, वहाँ लड़ाई नहीं होती है दूर दूर तक. कई बार ऐसा होता है स्मिथ, रोड पे अगर लड़ाई हो रही होती है, मैं उनको सिर्फ देखता हूँ दूर से, तो वो 2 बंदे अलग हो जाते हैं. और अगर कई बार वो नहीं होते हैं तो मैं जाके उनसे बात करता हूँ. अभी कल परसों की बात है, 6-7 लोगों ने कैब ड्राइवर को घेर लिया. तेरी माँ की, तेरी बहन की, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, ये वो. मैं कहा यार इसकी पिटाई होने वाली है. और गाड़ियों की लाइन भी लग रही थी, मेरी गाड़ी भी फंसी हुई थी. मैं कहा ना तो मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, ये बेचारा पिट जाएगा फालतू में. तो मैं गया और कोई इमोशन नहीं था मेरे अंदर, ना तो नर्वसनेस, ना एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं. मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आती है वायलेंस और वायलेंस की साइकोलॉजी. मैं गया, वो 4-5 बंदे थे, किसी के मैंने जेंटली हाथ पे, बाजू पे हाथ रखा, किसी के मैंने जेंटली पेट पे हाथ रखा. मैं कहा छोड़ यार, छोड़ भाई, छोड़, कोई बात नहीं. मैंने भी 1-2 गालियां दे दी कैब ड्राइवर को. मैं कहा छोड़ो इसको, अरे चलो यार, चलो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो. तो साइकोलॉजी होती है, कम्युनिकेशन होता है. और 40 सेकंड में खत्म हो गया, वो निकल गए सारे वहां से. बट जब मैंने ये किया, आई वॉज इन अ वेरी मैकेनिकल स्पेस, नॉट इन एन इमोशनल स्पेस. सो हाई लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स में इतना जुनून और इतना जोश नहीं है जितना आपको पिक्चरों में और इन सब चीजों में देखने को मिलता है. हाई लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स इज अ मेडिटेशन. इट्स लाइक अ स्नाइपर. एक स्नाइपर को एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए. उसको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. विंड कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना है. साइलेंट, 1 पुल डेड. सो हाई लेवल पे यू ऑपरेट लाइक दैट वंस यू गेट एट अ हाई लेवल. सो मनन, आपके स्ट्रीट फाइट के 4 स्टेप प्रोसीजर है. अब उससे आने से पहले मैं आपसे मेंटल एस्पेक्ट पहले जानना चाहूँगा. आपने अभी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपने कहा कि एक जो आपकी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक होने वाला था, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, आपने उसे डी एस्केलेट किया. आपने शायद सबसे पहला प्रिंसिपल भी ये कहा है कि यू हैव टू हैव अ डी एस्केलेशन प्रोसीजर बिफोर यू टेक द फिजिकल एस्पेक्ट. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या परखते हैं? मान लो कि आपकी कोई किसी से आपने ठोक दी कार, और उसके बाद वो एकदम इंटिमिडेटिंग सी पर्सनालिटी आपको अप्रोच करता है. मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, आपने पूरा एक प्रोसीजर, पूरा डेमो करके भी दिखाया था.
मैं खाली आपसे प्रोसीजर जानना चाहता हूँ कि क्या पहले आप भांपते हो, आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये वाला फिजिकल होने वाला है, ये वाला मामला लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता है, और लॉजिकली आप कैसे सॉल्व करते हो वो भी आप थोड़ा बता दीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम उसे भी इंप्लीमेंट कर पाए। देखो, आई विल कनेक्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल टू ट्रेनिंग, कि पहले तो फाइट क्लब ज्वाइन करो और ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम सामने वाले को मार सकते हो ना, ये बाकी सारी रणनीतियां जो है ना, ये गलत जगह से आएंगी, ये डर से आएगा। जब मैं किसी को सॉरी बोलता हूं ना, तो वो डर के नहीं बोलता, मुझे पता है मैं लड़ने को लड़ भी सकता हूं, बट इट्स अ चॉइस आई एम मेकिंग। ठीक है, 90% लोग सॉरी इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो चॉइस नहीं है, उन्हें खुद पे शक है। तो अपना जो डाउट है ना, वो फाइट क्लब में निकालो, ट्रेनिंग में निकालो। एक बार अपने आप को क्लियर कर लो कि तुम भी दरिंदे बन सकते हो, जरूरत पड़ी तो तुम भी साला किसी की जान ले सकते हो। ये अपने आप को क्लियर कर लो ट्रेनिंग में। फिर एक बाइबल का कोट है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, बट एक बाइबल का कोट है, मेन हु हैव स्वॉर्ड्स एंड कीप देम इन द शीथ विल रूल द वर्ल्ड। तो पहले तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए किसी की करने की, उसके बाद ये डिसाइड कर लो कि भाई कभी भी लड़ाई नहीं करनी जिंदगी में, कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि मतलब मैंने शायद संदीप महेश्वरी या किसी से ये सुना था कि ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि किसी पे हावी होना है, ताकतवर इसलिए बनना है ताकि कोई आप पर हावी ना हो। मतलब आपने जो कहा उसे शायद हिंदी में यही हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जॉर्डन पीटरसन ने एक चीज बोली है, अ हार्मलेस मैन इज नॉट अ गुड मैन। एग्जैक्टली। A good man is a very dangerous man who has it under voluntary control. Exactly. और who has chosen to not harm anyone. हाँ। तो पहले तो वो डेंजर लेके आओ, तुम्हारे में डेंजर ही नहीं है तो तुम फुद्दू क्या करोगे जिंदगी में। पहले तो डेंजरस बनो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि लड़ाई कभी भी नहीं करनी। ब्रो, मेरे को कोई आके गाली भी दे देना आज की डेट में, मैं स्माइल करके सॉरी बोल के चला जाता हूं। मेरे को 4 लोग खड़े होके बोले ना तू बहुत हीरो बनता है पॉडकास्ट पे, अब बता साले तेरी ऐसे, मैं कहूंगा भैया मैं तो हीरो हूं ही नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था, तुम ही मेरे बाप हो यार, क्योंकि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव माई सेल्फ यार। वी हैव टू चूज द फाइट आल्सो, कौन सा बैटल हमें करना है। मतलब हर किसी को हमें इनवाइट करे, हमें जरूरी नहीं है कि हमें भी अंदर भाग जाना। Exactly. सोशल मीडिया में क्या है कि आजकल कोई भी लफड़ा करने के लिए तैयार है। वो जेल डायनामिक्स चल रहे हैं कि भाई जो सबसे बड़ा है उससे मैं लफड़ा करूंगा और मैं नया किंग बन जाऊंगा। ब्रो, दैट्स सो स्टूपिड, दैट इज सो स्टूपिड। मेरे बारे में भी लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता भी नहीं। अगर आप देखते हो तो वो पूरा जेल डायनामिक्स है कि मतलब सबसे बड़े वाले को रोस्ट करो, उसे मतलब भला बुरा करो और फिर अपने आप को दबदबा बनाओ। वो सीधा मतलब जेल डायनामिक्स। इंटरेस्टिंग, जेल डायनामिक्स, ये मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जेल डायनामिक्स। क्योंकि जेल ही तो बन चुका है हमारा ये जो फोन है। एक चीज रह गई कि जब भी आप किसी कन्फ्रंटेशन में हो, आपने उस कन्फ्रंटेशन को डिफ्यूज करना है। वो डिफ्यूज करने के बहुत तरीके हैं। इट कैन समटाइम्स बी एज सिंपल एज सेइंग सॉरी, समटाइम्स इट कैन बी एज सिंपल एज वॉकिंग आउट। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं यार, उसको डिफ्यूज करना है। आपकी ड्यूटी है नॉन वायलेंस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो डिफ्यूज हो ही नहीं पा रहा, आपने सब ट्राई कर लिया, तब आपने लड़ना है। और एक सुपर पावर आ जाती है स्मिथ, जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, आपको दिल में पता है कि मैंने सॉरी भी ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, ये जाने नहीं दे रहा, तब ना आपके अंदर का जानवर खुल के बाहर आता है। क्योंकि एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की मेरी एक अजम्पशन है, दिस इज नॉट प्रूवन एनीवेयर, बट मेरी एक अजम्पशन है कि एक स्पीशीज का जानवर कभी भी दूसरी सेम स्पीशीज के जानवर को ना अननेसेसरीली ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगर 2 कुत्ते भी लड़ते हैं ना, वो सिर्फ भौंकते हैं पहले एक दूसरे पे। अगर उतने में काम हो गया तो ठीक है, उतने में काम नहीं हुआ तो एक बार काट लेंगे, अगर उतने में काम नहीं हुआ तो ज्यादा काटेंगे, शायद जान से मारने की कोशिश करेंगे। बट हर इंसान चाहता है कि यार ज्यादा भसड़ ना मचे। कुछ है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का। माय पॉइंट इज, देयर इज अ पार्ट ऑफ यू जो आपको एक योद्धा बनने ही नहीं देगा, जो आपको पूरी तरीके से लड़ाई करने ही नहीं देगा। अगर आपको यह पता है कि यह लड़ाई तो कम में खत्म हो सकती है। लेकिन जब मैंने हाथ भी जोड़ लिए, जब मैंने सॉरी भी बोल लिया, जब मैंने निकलने की कोशिश भी कर ली, और एक बार नहीं बार बार कर ली, उसके बाद जब मैं ये निर्णय लेता हूं, ये डिसीजन लेता हूं कि अब मैं मारूंगा इस को, तो जो मेरे अंदर से बाहर आता है ना भाई, वो एक राक्षस से कम नहीं है। और उसके साथ डील करना आसान नहीं है भाई। तो तुम्हारी पावर भी डबल ट्रिपल हो जाती है अगर तुम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो। अगर तुम बेवजह ही लड़ रहे हो तो देन यू आर एन इडियट यार। फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी भी पिटाई हो सकती है, सामने वाले की भी पिटाई हो सकती है, केस अलग बनेंगे। अभी रिसेंटली एक एमएमए वाले ने, हमारा ही जानने वाला है यार,
वो नया है, अभी उसकी इतनी ट्रेनिंग हुई नहीं है, किसी ने उसको धमकी वमकी दी मार्केट में, उसने मुक्का मार दिया। और जब एक ट्रेंड बंदा मुक्का मारता है तो सामने वाले का जबड़ा टूट जाता है। अब केस चल रहा है, गलती सामने वाले की थी, वो थ्रेट कर रहा था, धमकियां दे रहा था, बंदे लेके आया हुआ था, लेकिन हमारा बंदा वहां से सॉरी बोल के निकल सकता था। उसने मुक्का मार दिया, सामने वाला गिरा, उसका जबड़ा टूट गया, 2 दिन आईसीयू में रहना पड़ा उसको। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दे कैन बी अवॉइडेड इफ यू फॉलो द प्रोसेस। मनन, आपने कहा कि हमें बातचीत से जितनी सुलह कर सकते हो उतनी हमें करनी चाहिए, पर मान लो कि कोई फिजिकल बनना चाह रहा है या बनने वाला है, वी नो कि हमें पता है कि नेक्स्ट 5-6 सेकंड्स में ये हम पर हावी होने ही वाला है, हमें एक आध पड़ने ही वाली है। तो आप खुद अपने सेल्फ डिफेंस में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 4 स्टेप प्रोसेस है आपका, शॉक, ब्लास्ट, मॉल और क्रश। तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि कोई भी इंसान, ये व्यूअर, कोई अपने घर पे ये सीखना चाहे, वो शायद नॉकआउट क्लब आपके दिल्ली ना आए, पर घर बैठे बैठे ये 4 चीजें बेसिक सीखना चाहे तो वो क्या क्या है, और उसके बारे में आप क्या उन्हें सिखाना चाहेंगे, वो मैं आपसे जानना। So the 4-step formula is very simple. It's called shock, blast, maul, crush. Shock means कि आप बंदे को एकदम से मारो जब वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। जब आपको रियलाइज हुआ, जैसे कि आपने बोला लड़ाई होने वाली है, मार दो, वेट मत करो कि वो मारेगा पहले, मतलब आपको पहले मारना है। यस, ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर कि और कोई चारा नहीं है। कानून भी यही बोलता है, मॉरल्स भी यही बोलते हैं, एंड मी एज द टीचर इज सेइंग द सेम थिंग। तभी मारना है जब और कोई चारा नहीं है, बट सामने वाले के मारने की वेट मत करो, तुम मारो पहले। दैट्स कॉल्ड शॉक। ब्लास्ट का मतलब है एक बार मारने के बाद रुकना नहीं है, मारते जाओ पूरी स्पीड से और पावर से, जब तक कि थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती। मॉल एंड क्रश जो हैं, ये वर्स्ट केस सिनारियोज में यूज करने होते हैं। मॉल का मतलब होता है कि बंदे के फेशियल स्ट्रक्चर्स को पूरा फाड़ देना, थ्रोट को क्रश कर देना, आंखें फाड़ देना। और ये मैं इतनी जल्दी सिखाता भी नहीं हूँ किसी को। अब आई विल ओनली टीच दिस अगर मैं बंदे को जानता हूँ पर्सनली, मैं तभी सिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। यू कैन किल अ पर्सन इन अ फ्यू सेकेंड्स इफ यू नो दिस। सो ये मॉल हो गया। एंड सिमिलरली क्रश इज ऑल्सो, क्रश मीन्स कि व्हेन यू नीड टू मेक श्योर ये दोबारा उठे ना। मान लो होम इन्वेजन है, 3 बंदे मेरे घर में घुस गए, अब मैं पहले बंदे को मार रहा हूँ, मैं ये चांस नहीं ले सकता कि ये अभी तो चलो गिर गया मेरे 4-5 मुक्के खा के, लेकिन वाइल आई एम डीलिंग विद द अदर 2 पीपल ये साला पीछे से खड़ा हो गया, फिर क्या होएगा। तो क्रश इज फॉर दोज सिचुएशंस। तो वन एग्जाम्पल ऑफ क्रश में क्या करना होता है इज अ स्टॉम्प किक, जो हर स्पोर्ट में इलीगल है। एमएमए में इलीगल है, मुआय थाई में, ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में इलीगल है। इस स्टॉम्प किक इज बेसिकली बंदा लेटा हुआ है, तुम ऊपर से नीचे दबाते हो उसके सर को किक मार के, फुटबॉल क्रश करते हो तुम सीधा। तो दैट कैन ऑब्वियसली हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, दैट कैन किल अ पर्सन, दैट कैन पैरालाइज अ पर्सन। तो वो सिचुएशन देख के होता है, वो तुम्हारी कॉलेज की लड़ाई में तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। बट लेकिन अगर तुम इतने एक्सट्रीम सिनारियो के लिए तैयार हो रहे हो तो फिर कॉलेज वॉलेज की लड़ाइयाँ बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। दिस इज माई प्रिंसिपल इन लाइफ कि अपनी वॉरियर एनर्जी, अपने वॉरियर स्पिरिट को इतने हाई लेवल तक ले जाओ कि जो तुम्हारी अभी की जंग हैं, जो अभी की चीज़ें हैं, वो बहुत छोटी लगने लगें। सो ये है हमारा 4 स्टेप फॉर्मूला। अब आपने शायद डॉन रीमेक देखी होगी SRK की, उसमें काफ़ी अच्छी पंचलाइन थी कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह हैं कि जहाँ तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। वो आई थिंक 36 बुबीशी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा था, कॉम्बैक की बात कर रहा था। तो इंसान के शरीर में ऐसे कौन से हॉटस्पॉट्स हैं या फिर ऐसे वल्नरेबिलिटी स्पॉट्स हैं जहाँ तरीके से मारा जाए, देन एक ब्लो ही काफ़ी रहेगा। वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो शॉक का, तो शॉक में मुझे लगता है शायद वही होगा कि एकदम एक वल्नरेबिलिटी वाला इस हिस्से में हमें उसे ज़्यादा मारना है। यस, 3-4 ही हैं। यू शुड ऑलवेज टारगेट द पर्सनस फेस, चिन, जॉ, थ्रोट, आईज। ये जो एरिया है ये बेस्ट एरिया है टारगेट करने के लिए, ओके। इसके बाद ग्रॉइन है बस। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये कलाई पे यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट है, वो प्रेशर पॉइंट को दबाओगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ये सब सिर्फ पिक्चरों में चलता है। रियल लाइफ में ये जो है चेहरा, इसको ठोको। और अगर आप बहुत अच्छे स्ट्राइकर हो तो आप बॉडी को भी टारगेट कर सकते हो। बॉडी पे भी अगर अच्छे शॉट्स लग गए तो प्रॉब्लम होती है, बट अगेन वो सेकेंडरी है। यू शुड टारगेट द फेस एंड देन यू शुड टारगेट द ग्रॉइन। अब यहाँ मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि साइज मैटर्स और नॉट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो कि कोई 5 फुट का है या 5.5 फुट का है, पर वो कोई एकदम लंबे चौड़े मुस्टंडे के साथ उसने पंगा ले लिया है, वो 6-6.5 फुट का एकदम चौड़ा है और ये फिजिकली होने वाला है।
तो क्या वो डेविड वर्सेस गोलियत बैटल में क्या वो डिसएडवांटेज में है, और अगर वो आप ट्रेन करते हो तो उसे कैसे ट्रेन करते हो कि ऐसे लोगों पर भी हावी हो सकता है? ब्रो देखो, अगर दो लोग इक्वली ट्रेंड हैं और एक बंदा ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा बड़ा है, देन यस साइज मैटर्स। बट अगर एक बंदे के पास साइज और स्ट्रेंथ है और एक बंदे के पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वाला हर बार जीतेगा। कोई स्किल्स उसमें स्किल्स ओवर पावर हो जाएंगे। 100%, मतलब उसमें कोई 1% का भी वो नहीं है कि अच्छा लेकिन अगर उसने ये कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं ना मार्शल आर्ट्स, उसने तो किया ही नहीं है। हाँ, बट अगर वो भी ट्रेंड है, आप भी ट्रेंड हो और वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो देन द एडवांटेज इज विद दैट पर्सन। बट उससे भी डील करने के तरीके हैं, फिर आप अलग रणनीतियां लगा सकते हो, आप अलग चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर आप खाली स्ट्रेंथ, साइज, इन सब चीजों को कंपेयर करो विद ट्रेनिंग, नो चांस, नथिंग। छोटा सा बंदा 4 बड़े बड़े मुष्टंडों को अकेला लपेट सकता है, और ये मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। बताता हूं एक स्टोरी। तो एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी, बहुत पहले की बात है, ये उस टाइम से भी पहले की बात है जब मेरे को मार्शल आर्ट्स आती थी। सो मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया, और हमारी फैमिली का एक चौकीदार टाइप का बंदा था, छोटा सा पतला सा एकदम। जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी वो 2 मुष्टंडे थे जो मेरे पीछे भाग रहे थे, और मैं आगे भाग रहा था। एकदम मूवी का सीन था, मैं भाग रहा हूँ, 2 बंदे मेरे पीछे भाग रहे हैं। तो वो छोटा सा चौकीदार आया, और उसने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करी है मार्शल आर्ट्स की, लेकिन वो चौकीदार था तो उसने हाथ पैर चलाए हुए हैं, उसकी लड़ाइयां हुई हुई हैं। उसने वो दोनों मोटे बंदों को इतनी स्पीड से मारा ना कि एक तो नीचे ही बैठ गया सड़क पे ऐसे अपना सर पकड़ के, और पता नहीं उसने हाथ में क्या चप्पल ली हुई थी अपनी या ईंट ली हुई थी, और वो पटापट 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 मार ही जा रहा है, मार ही जा रहा है दोनों को, कभी इसको मार रहा, कभी उसको मार रहा है। एक तो सांड ऐसे बैठ गया नीचे। ट्रेनिंग विल ऑलवेज विन ओवर साइज एंड पावर। आमतौर पर फीमेल जो होती हैं उसे फिजिकली डिसएडवांटेज पर दिखा जाता है, और आजकल हमने हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी इतना बड़ा केस हो चुका था, आपको पता ही होगा कोलकाता में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप फीमेल्स को कैसे ट्रेन करते हो, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ट्रेनिंग विल ऑलवेज बीट साइज एंड वो, पर कई बार क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट ट्रेन्ड देन ऑल्सो आपको थोड़ी 2-3 चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए दैट यू कैन कॉम्बैट नो मैटर वॉट। तो मैं फ्रॉम अ फीमेल एंगल आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ टू अप्रोच सेल्फ डिफेंस फ्रॉम अ फीमेल एंगल। आप इमेजिन करो, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर के ऊपर हमने एक खूंखार बिल्ली छोड़ दी। बड़ा सा बॉडी बिल्डर है, 7 फुट लंबा, और हमने बिल्ली छोड़ दी उसके यहाँ पे गर्दन पे, और वो बिल्ली काट रही है, नोच रही है। 1 सेकंड में वो 4 बार अपने पंजे चला रही है, दांत चला रही है। तो उस बॉडी बिल्डर पे जो इम्पैक्ट आएगा, वो सेम सिनारियो हमें क्रिएट करना होता है। क्या इंपैक्ट आएगा बॉडी बिल्डर पे? हिल जाएगा वो 1-2 सेकंड के लिए, तो हिल जाएगा, दर्द होएगी उसको। फिर वो अगर बिल्ली को हटा भी दे तो वो 1 सेकंड के लिए हिल चुका है, रैटल हो चुका है वो बंदा कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये कहां से आई बिल्ली, ये क्या हुआ। उतने में वो बिल्ली भाग जाएगी। अब वो बॉडी बिल्डर उसे अगर पकड़ने की कोशिश करेगी, बिल्ली तू साली वापस आ, वो हाथ में नहीं आएगी। सो दिस इज लेवल 1। इसके ऊपर के भी लेवल्स हैं, बट लेवल 1 आई वॉन्ट टू ट्रेन ऑल विमेन कि अगर तुम्हें एक बंदे को कुछ सेकंडों के लिए पूरा हिला देना है सर से लेके पांव तक, कि वो फ्रीज हो जाए, जितने में तुम घूम के वहां से भाग जाओ, वो पहला लेवल है। ठीक है? सो मेन एंड विमेन आर डिफरेंट। आज की डेट में एवरीबडी वॉन्ट्स टू से मेन एंड विमेन आर द सेम, एवरीथिंग इज द सेम। मेन एंड विमेन आर डिफरेंट। औरतों की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है। ऑल्सो औरतों की ट्रेनिंग मेंटल बहुत होती है। विमेन आर वेरी गुड एट रीडिंग वाइब्स, इंट्यूशन पढ़ लेती हैं बहुत अच्छे से। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आदमी के क्या इंटेंशंस हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, सोसाइटी के और दूसरे इन्फ्लुएंसेस, वो अपनी इंट्यूशन को अब इतना ट्रस्ट नहीं करती हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को उतना ट्रस्ट नहीं करती हैं। वो जो एक रेडियो है या जो एक चीज़ है, उसमें थोड़ा गंद भर गया है, उसको क्लीन करके अगर वो अपनी इंस्टिंक्ट्स और इंट्यूशन को शार्प रखें तो उन्हें बहुत दूर से पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ खराब होने वाला है। पहले की आप बुक्स पढ़ो ना, हमेशा राजा महाराजाओं की जो बुक्स हैं उसमें कहते थे कि उनकी बीवी को सपना आया रात को कि इस जंग में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फीमेल्स हैव डिफरेंट पावर्स, मेन हैव द बॉडी, फीमेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स जो उन्हें डेवलप करनी चाहिए, जो उन्हें ट्रेन करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले ये ड्रामा छोड़ना पड़ेगा ना, मेन एंड वुमेन आर द सेम। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्मिथ मतलब ट्रेनिंग तो मैं आपको इतना कुछ बता सकता हूँ। वेपन्स है, एक कमजोर आदमी को एक ताकतवर आदमी से अगर लड़ना है तो कमजोर वाले के हाथ में चाकू दे दो ना, खत्म, फिनिश्ड। पेपर स्प्रे है, पर आज तक आप मुझे ये बताओ, पेपर स्प्रे लड़कियां लेके घूमती हैं,
किसी भी लड़की ने जिसके पास पेपर स्प्रे है, क्या तुमने कभी उसको जेब से निकाल के चलाया है? कितनी स्टूपिड बात है ये कि तुम बैग में पेपर स्प्रे लेके घूम रहे हो बट तुम्हें ये नहीं पता ये चलता कैसे है। कभी पार्क में जाके तुमने बैग से निकाल के किसी प्लांट पे चला के भी नहीं देखा है कि होता कैसे है, और तुम्हें लग रहा है पहली बार लाइफ में जब एकदम से दो बंदे तुम्हारे को किडनैप करने आएंगे तुम एकदम से निकाल लोगी और दोनों के मुंह में मार दोगी। अलग ही अजीब ही भ्रम में लोग जिंदगी जीते हैं। सो वेपन्स इज अनदर थिंग जो बहुत काम आता है लड़कियों के, बट लाइक आई सेड ये सब करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोग सिखा पाते हैं यार। मतलब जो चीजें हम सिखा रहे हैं ना स्मिथ, आई थिंक पूरी दुनिया में करीब 20-25 लोग हैं। हाँ, दिस इज नॉट जस्ट मार्शल आर्ट्स ना, दिस इज वे बियॉन्ड मार्शल आर्ट्स, दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज मेनी थिंग्स। टोटल 20 से 25 लोग हैं इस दुनिया में जो ये सिखा रहे हैं। सो मनन, आप एक एमएमए फाइटर भी रह चुके हो और आप अब अभी ट्रेनिंग भी एमएमए में कराते हो और सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेनिंग कराते हो। अब कोई इंसान ये जो देख रहा है वो दिल्ली नहीं आ सकता और घर पे वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो वर्कआउट्स करना चाहते हैं और वो बॉडी वेट वर्कआउट्स प्राइमरीली करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप उससे कहोगे ताकि उसका जो कोर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, या फिर वो अपने को फंडामेंटली अपने आप को एमएमए फाइटर के रास्ते पर शुरू कर सके अपनी जर्नी? उसके बाद वो आपके वो सेंटर पर आ ही जाएगा, पर मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि कैसे एमएमए फाइटर या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वो भी शुरू कर। ग्रेट क्वेश्चन। पहली बात तो मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, मैं एमएमए फाइटर नहीं हूं। आई डू मार्शल आर्ट्स, बट मेरा मार्शल आर्ट्स करने का मकसद फाइटिंग और कंपटीशन नहीं है। मेरा मार्शल आर्ट्स करने का मकसद है टू यूज इट एज अ व्हीकल टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हमारे क्लब से बहुत फाइटर्स निकले हैं बड़े बड़े लेवल के, टॉप ऑफ इंडिया, टॉप ऑफ एशिया, इवन देव गॉन एंड कम्पीटेड इन इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। बहुत सारे हमने एमएमए फाइटर्स ट्रेन किए, हम आज भी करते हैं। बट मी पर्सनली माई फोकस इज सेल्फ प्रोटेक्शन, रियलिस्टिक वायलेंस एंड सेल्फ परफेक्शन, uplifting myself, uplifting my consciousness. Now coming to your question, सबसे पहली चीज है बेसिक बॉक्सिंग सीखो। और ये इतना सिंपल है, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं करते। लोग हर तरह की मार्शल आर्ट कर लेंगे, लोग जमीन पे लेट के उतल पुतल करने लग जाएंगे, लेकिन मुक्के मारना नहीं आता किसी को। तो बॉक्सिंग सीखो, क्योंकि भाई लड़ाई हाथों से शुरू होती है। 10,000 सालों से हम अपने हाथों से ही लड़ रहे हैं। जब पहली बार एक बंदर ने ईंट उठा के किसी जानवर को मारा और उसके बाद उसका मीट खाया, तो वो हाथों से ही किया था उसने, और हम वही बंदर हैं। सो लर्न बॉक्सिंग। कोई भी नॉर्मल सी बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लो। ऑब्वियसली फिटनेस बॉक्सिंग वाली मत करना, ऐसी भी क्लासेस होती हैं 1 2 चा चा चा, ये आपकी कैलोरीज बर्न हो गई, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो फिटनेस के लिए सही है, यू नो। आई हैव फ्रेंड्स हु डू क्लासेस लाइक दैट, आई रियली रिस्पेक्ट देम, इट्स ग्रेट, इट्स फन, फिटनेस के लिए सही है। बट फॉर सेल्फ डिफेंस प्रॉपर बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग एक बड़ी पॉपुलर चीज है, आपको हर जगह मिल जाएगी। आप किसी भी शहर में आपको वहां मिल जाएगा कोई ना कोई बॉक्सिंग सिखाने वाला। उसके बाद फिटनेस में मोटा मोटा 7 मूवमेंट्स होती हैं: पुश, पुल, स्क्वाट, लंज, हिंज, गेट एंड रोटेट। ओके, दोबारा बोल देता हूं। पुश, पुल, स्क्वाट, लंज, हिंज, गेट एंड रोटेट। ये 7 मूवमेंट्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं फंक्शनल फिटनेस। सो आप गूगल पे जाओ, लिखो 7 मूवमेंट्स ऑफ फंक्शनल फिटनेस, ये आ जाएंगी। इनके बारे में पढ़ लो, ये क्या है, क्या होता है इन मूवमेंट्स में, और इन सारी मूवमेंट्स को एक बैलेंस में ट्रेन करो। ठीक है, ये हो गया। लास्ट चीज है कार्डियो और स्टैमिना पे काम करो। और दूसरा जो एस्पेक्ट्स होते हैं फिटनेस के, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इन सब चीजों को भी ऐड करो। मतलब कॉमन सेंस जरूर लगाना। अगर मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बोला नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही नहीं चाहिए अब हमें, अब हमारी पूरी बॉडी जैम हो गई है। कॉमन सेंस जरूर लगाना, वार्म अप जरूर कर लेना, राइट? सो यूज योर कॉमन सेंस। बट ये फंक्शनल फिटनेस इज योर गुरु मंत्र। अपना जो प्रोग्राम है इसके आसपास डिजाइन करो और बॉक्सिंग करो। इतने से शुरू कर लोगे तो यू विल बी अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल ऑन द प्लैनेट। उसके बाद कभी अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा, मे बी आई एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्योर। अब इसमें एक लास्ट चीज मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे पूछनी थी आपसे कि मान लो कि कोई एकदम मोटा इंसान है, आउट ऑफ शेप है, तो उसकी एमएमए फाइटर जो आपका जो एंड लेवल जो आप कहना चाहते हैं, उसकी कितनी जर्नी कितनी लंबी है? मैं खाली टाइम स्केल पर उसे जानना चाहता हूँ ताकि वो एक्सपेक्टेशन रख पाए कि भाई मुझे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, ये 3 महीने या 4 महीने का काम नहीं है, ये थोड़ा लंबा भी कर सकता है। इसलिए मैं खाली आपको टाइमलाइन पूछ रहा हूं कि I would say आप ट्रेनिंग करते हो स्किल्स से लेके सब कुछ, तो I got it. क्या टाइम? I would say time is
the wrong thing to focus on. Okay. Do you want to stay fat? Let's say it will take you 10 years to be not fat, not a coward, not a loser. It will take you 10 years. So, do you want to stay fat? Do you want to stay a coward? Do you want to stay a loser? So, time is not the right thing to focus on. गीता में लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर. Exactly. So why don't you love the training, love the process. देखो दोस्त, if you don't love the process, आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे. तो जब आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना, इसलिए मत जाओ कि मेरा वेट कब कम होएगा या मैं फाइटर कब बन जाऊंगा. इसलिए जाओ क्योंकि आपको ट्रेनिंग में मजा आ रहा है यार. पसीना निकल रहा है, आप अपनी बॉडी चला रहे हो, आपको फील आ रही है, आपको करंट फील हो रहा है. Enjoy the training. It's an orgasm. तो वहां फोकस करो और रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिलता जाएगा. मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस पॉडकास्ट के कि रिजल्ट को एक बाय प्रोडक्ट बनाओ. फिटनेस एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं हम नॉकआउट में. हम उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं करते. ओ मेरा कितना वेट लॉस हुआ, कितने इंच कम हुए. भाई जिसने पीएचडी कर रखी है, क्या आप उससे पूछोगे कि उसने 10वीं करी है या नहीं करी है? नहीं पूछोगे ना. तो पीएचडी करो. कॉल दिस शिट कि मेरा 3 महीने में क्या होएगा, 6 महीने में क्या होएगा. नहीं, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग, मैं ये इसलिए पूछ रहा था फ्रॉम अ व्यूअर एंगल ही मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आजकल अगर आप यूट्यूब या किसी में देखोगे 90 डे एमएमए फाइटर, 120 डे एमएमए फाइटर, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि भाई वो उन्होंने क्लिकबेट की तरीके से वो वीडियो तो बना ली, पर रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. इट विल बी अ जर्नी एंड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड लव द प्रोसेस. या इफ यू लव व्हाट यू डू and if you can be in the moment enjoying the process, बाकी सब अपने आप होएगा ना यार.